दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान काल भैरव के विषय में। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, भगवान काल भैरव। काल के दो मतलब होते हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु। और अगर आप इन दोनों ही चीज़ को गहराई से देखें तो ये दोनों ही चीज़ एक हैं। मृत्यु और काल एक ही है, कुछ अलग नहीं है। मृत्यु को आप समय से ही जोड़ सकते हैं और काल को तो आप समय से जोड़ ही सकते हैं। और इसी वजह से भगवान काल भैरव का नाम भगवान काल भैरव पड़ा है, क्योंकि भैरव की श्रेणी में तो अलग अलग भैरव भी होते हैं, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, चंड भैरव। बट काल भैरव, काल यानी समय और मृत्यु को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो समय पर शासन करते हैं, जो मृत्यु यानी कि मृत होने के बाद जो व्यक्ति स्पिरिट फॉर्म में होता है, आत्मा के फॉर्म में होता है, उस पर शासन करते हैं। अब यहाँ शासन करने का मतलब ये नहीं है कि उन पर राज करना, उनको गुलाम बनाना, नहीं। असल में जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद अगर कुछ ऐसे कर्म उसके हैं जिसके वजह से उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उसको, उस मृत आत्माओं को तब तक भगवान काल भैरव अपनी शरण में रखते हैं और उसको दंडित करते हैं कि ये अपने कर्म चक्र से मुक्त तभी होगा जब तक इसको उसके कर्मों का दंड ना मिल जाए। और कर्मों का दंड कोई ऐसे नहीं मिलता है कि उसको उसके साथ कोई प्रताड़ना की जाए, नहीं, ये सब नहीं। बल्कि वो आत्मा, वो अतृप्त आत्मा, वो स्पिरिट भटकती है, समय के साथ साथ भटकती है। ये भी अपने आप में एक दंड है। उस दर्द, उस दुख के साथ, उस समस्या के साथ जो उसके लिए भगवान काल भैरव ने निर्धारित की है। और जब उनकी मुक्ति का समय आता है तब वो उन्हें मुक्त करके आगे भेज देते हैं ताकि वो फिर अगला शरीर धारण कर सकें। जैसे आत्मा शरीर बदलती है ना, जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन शरीर बदलने से बीच का जो एक टाइम पीरियड होता है, वो भगवान काल भैरव ही उस व्यक्ति को दंडित करते हैं, उस व्यक्ति को भटकाते हैं। और यदि वो व्यक्ति ने ऐसे काम किए हों, कर्म किए हों जो सदकर्म हैं, तब भी वो भगवान काल भैरव की शरण में जाते हैं और उसके बाद भगवान काल भैरव उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से भगवान काल भैरव इस पूरी सृष्टि का, या कह सकते हैं कि मौत के डायमेंशन का, मृत्यु के डायमेंशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब काफ़ी लोग उनकी साधना करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि उनकी साधना क्यों करनी चाहिए। काफ़ी लोग उनसे डरते भी हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवान काल भैरव की साधना कुछ उद्देश्य से ही की जाती है। आपके उद्देश्य में क्या है? मैक्सिमम लोग का जो उद्देश्य होता है किसी भी साधना को लेकर, वो बस अपनी भौतिक चीज़ों को लेकर होता है, भौतिक इच्छाओं को लेकर होता है। और यहाँ काल भैरव बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। आपकी भौतिक इच्छा, आपको पैसा चाहिए, रुपये चाहिए, जमीन जायदाद, गाड़ी चाहिए, वो सब ईश्वर काम नहीं करते हैं। उनका सीधा सा एक फंडा है कि यदि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ उनकी साधना करना चाहते हैं, तो इसीलिए कीजिए ताकि आप नेगेटिविटीज़, अतृप्त आत्माएं या भूत प्रेत बाधाओं से लड़ सकें, तंत्र बाधाओं से लड़ सकें, या दूसरों को भी इससे छुटकारा दिलवा सकें। अगर आप इस उद्देश्य से करते हैं तो भगवान काल भैरव की शक्ति आपके साथ सहज रूप से चलती है और आपको हर प्रकार से लाभ भी देती है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। भगवान काल भैरव वैसे तो
जैसे वर्णित है, देखते हैं कि भगवान काल भैरव बहुत ही प्रचंड हैं, बहुत ही उग्र हैं, और उसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, वो प्रचंड हैं, वो उग्र हैं, क्योंकि ये उनकी कार्य प्रणाली है, इस वजह से उनको वैसा ही होना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव ने उनको ऐसा ही रूप दिया है। काफी लोग ये सोचते हैं कि भगवान काल भैरव को शराब चढ़ती है तो ये तो अनैतिक कार्य है। नहीं, आप जब साधना पद्धतियों में, तंत्र में जाएंगे, तब कुछ नैतिक अनैतिक जैसी चीजें नहीं बचती हैं। क्योंकि आप शराब को इसलिए अनैतिक मानते हो क्योंकि शराब की वजह से कुछ मनुष्य या प्राणी, जो उनकी अंदर की बुराई होती है, उनको बाहर निकाल देती है। फिर व्यक्ति ये सोचता है कि शराब के वजह से ये व्यक्ति इस तरह का हो गया, जबकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। शराब किसी व्यक्ति के एक्चुअल व्यक्तित्व को उभार देती है। अगर व्यक्ति क्रिमिनल है तो क्रिमिनल वाले कार्य करेगा, अगर व्यक्ति सौम्य है तो वो शराब पीकर और सौम्य हो जाएगा। खैर, यहाँ पर हमारा शराब को लेकर कोई बड़ा डिस्कशन नहीं है, बट ये कोई अनैतिक चीज़ नहीं है। और खासकर जब भगवान काल भैरव की साधना हो तो ये मुख्य रूप से उनके भोग प्रसाद के रूप में, ऑफरिंग के रूप में चलती ही चलती है। हालांकि ये भी नेसेसरी नहीं है कि इसको करना ही करना है। मुख्य रूप से आपका भाव, आपका उद्देश्य ज़्यादा मायने रखता है। और इनकी साधना मुख्य रूप से, जैसे मैंने कहा, कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हैं, ब्लैक मैजिक से घिरे हैं, या ऐसी व्यवस्थाएं जो आपके साथ चल रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक आप पर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु आपके जीवन में हैं जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो भगवान काल भैरव उन सब से आपको छुटकारा दिला देते हैं। और दूसरा ये कि यदि आप इस जगत में जाना चाहते हैं, इसके विज्ञान को समझना चाहते हैं, काल के विज्ञान को समझना चाहते हैं, मृत्यु के सत्य को समझना चाहते हैं, तो भी इनकी साधना होती है। तो वो अपना पूरा विज्ञान समझाते हैं, सिखाते हैं, और हर वो चीज़ सिखाते हैं जो उनकी कार्य प्रणाली में आती है। तो इसीलिए उनको काल भैरव कहा जाता है, क्योंकि वो काल और मृत्यु, समय और मृत्यु के देवता हैं। इनकी साधना में, ये साधना बहुत जल्दी फलीभूत भी होती है, क्योंकि इस युग में, उसको कली काल भी कहते हैं, इस युग में मुख्य रूप से 3 देवी देवताओं की साधना बहुत जल्दी फलित होती है, जिनमें माँ महाकाली, भगवान काल भैरव और भगवान बजरंगबली। इनकी साधनाएं बहुत तेजी से फलित होती हैं। अब जो लोग कहते हैं कि हमने साधना की लेकिन फलित नहीं हो रही है, तो फिर उनको खुद को देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से साधना कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं अपनी साधनाओं को लेकर। ये सिंपल सा फंडा है। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आप बीए, ग्रेजुएशन, बीटेक, जो भी आप कर रहे हैं, आप उसको तभी क्लियर कर पाते हैं अगर आप उसको फोकस के साथ करें, अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ऊपरी तौर पर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को समझा नहीं है, तो सीधी सी बात, आपके एग्जाम होंगे, आप फेल हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि हम फेल हो गए। तो सिर्फ किसी चीज़ को अपना लेना ही उसकी सिद्धि का लक्षण नहीं होता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, डेडिकेशन के साथ, उस भक्ति के साथ साधना करनी पड़ती है, तो हो जाती है। और ये भाव कोई असंभव भाव मनुष्य के जीवन में नहीं है। जब इंसान अपने भाव को इस पैटर्न से निकालता है जो लाभ के पैटर्न में चलता है साधक, कि मुझे लाभ क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, जल्दी मिल जाना चाहिए, मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे जल्दी अनुभव होने चाहिए, तो ये जो हम अपने पैटर्न के साथ चलते हैं ना, तो फिर हमें साधना सिद्ध नहीं होती है। और साधना ही क्या, आप जो शिक्षा भी ले रहे हैं, आप किसी कॉलेजेस में कोई कुछ भी कर रहे हैं, अगर वहाँ भी आप डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं, आप वहाँ पर मेहनत नहीं करते, आपकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, तो भी आप फेल ही हो जाते हैं ना, तो भी आप रह जाते हैं। तो ये सेम वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। इसमें भी आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, आपके अंदर वो भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं है तो डेवलप कीजिए, डेवलप भी हो जाती हैं, क्योंकि ये इंसानी भाव ही तो हैं।
आज नहीं है कल हो सकते हैं, आज हैं कल नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन यदि व्यक्ति इस संकल्प के साथ, संकल्प मतलब कि जो मानसिक संकल्प के साथ, एक इस धारणा के साथ चलता है, तो उसको पा लेता है। प्रॉब्लम वही होती है जहां पर जोड़ तोड़ गुणा घटा भाग लगाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी साधनाओं में। तो भगवान काल भैरव पूरी तरह से आपको तंत्र मंत्र बाधाओं से, नकारात्मकताओं से और किसी भी प्रकार के स्पिरिट से निजात दिलाने में सक्षम हैं, और साथ ही साथ आपको भी सक्षम बनाते हैं कि आप इन चीज़ों से लड़ सको, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर इन उद्देश्य के साथ आप साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना काल भैरव जी को भूल जाइए। क्योंकि हमें जीवन की छोटी सी समस्या से लड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर साधक यही गलती करते हैं, और गलती तो करते हैं वो भी ठीक है, फिर उनका इरादे भी ठीक नहीं होते। इस तरीके साधना करेंगे तो कुछ होना ही नहीं है। भगवान काल भैरव क्या, किसी की साधना नहीं होती इस प्रकार से। हमारे अंदर जो साधक तत्व है, हमें उसको जगाना पड़ता है कि हम किसी चीज के प्रति नियमबद्ध चल रहे हैं, श्रद्धा के साथ चल रहे हैं, तब वो चीज प्राप्त होती है। अन्यथा प्राप्त नहीं होती। दुनिया की कोई भी गुरु, कोई भी व्यक्ति आपको साधना नहीं करा सकता जब तक आपके अंदर इन बातों को लेकर के अवेयरनेस ना हो। तो ये रहा भगवान काल भैरव जी का संक्षिप्त वर्णन। हालांकि बहुत सी कहानियां भी हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैंने मुख्य रूप से जो साधना के विषय में बताया, मैं बता चुका हूं। जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे करनी है, किसी और से करनी है, आप कहीं भी कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि आप ये साधना जो उठा रहे हो, कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आपका उद्देश्य वो है जो मैं बता रहा हूं, या आप सिर्फ फालतू के उद्देश्यों को लेकर साधना कर रहे हो। बाकी सब लोग आपको भटकाएंगे। कोई ये कहे कि भगवान काल भैरव की साधना करके आप कोई अपने विश मैनिपुलेट कर सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो ये बेबुनियाद बातें हैं। आप सुनते रहिए, करते रहिए, कुछ लाभ नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये दो प्रकार से काम करते हैं। एक, हर प्रकार की नकारात्मकताओं से आपको छुटकारा दिलाना। दूसरा, आपको इस काबिल बनाना कि आप अपने लिए, दूसरों के लिए कर पाएं। ओके। और जब हम और डीप इस साधना में जाते हैं, तब हमें मृत्यु के विज्ञान का पता चलता है, तब हमें काल के विज्ञान का पता चलता है कि ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। ये सारी चीजें हमें सीखने को, समझने को मिलती है। तो कोई भी साधना अपने आप में एक छोटी सी नहीं होती है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो किसी साधना के पीछे अपना पूरा ब्रह्मांड होता है, पूरा ब्रह्मांड होता है, और पूरी एक विज्ञान होता है, एक कला होती है। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।